सभी नेताओं से और अपने बच्चों से, सबसे, पूरे देश के बच्चों से मेरी विनती है कि गांव को बचाना है तो झगड़ा नहीं करना। यही पहले दिन से मैं लेके चल रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि गांव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, मुझे पता है मेरे गांव को कैसे बचाना, क्योंकि सरकार का साथ जरूर चाहिए। जो कागज अफसरों ने गलती से कर दिए उनको भी वापस करना, और उनसे भी रिव्यू जो डलेगा तभी डल पाएगा जब वो कागज सही हो। तारीख को महापंचायत आप जो है सारे भाई जो है, मैं यह सुनता रहता था कि इल्लीगल फार्म इल्लीगल काम टूट रहा है। ना वो इल्लीगल था, ना इल्लीगल है, ना वो इल्लीगल होगा, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टियां हैं 1100 साल पहले जब ये गांव बसा था तो हमारे पास जितनी नीचे की जमीन थी जिसमें हम खेती कर सकते थे वो तो खेती के लिए मिली थी, और उसके साथ 1 बीघे के 7 बीघे का पहाड़ हमें मिला था कि इसमें आप अपनी गाय भैंस पशु कुछ चारा कुछ भी बना सकते हो। तो हमें 1 बीघे पे 7 बीघे पहाड़ मिला। उस टाइम हम थोड़े से एरिया में अपने में बस रहे थे। अब तब से अब हमारा गांव 20,000 की आबादी हो गया। उस टाइम होगी 1,000-2,000 की आबादी होगी। तो वो अपनी ही जमीन में बस रहे, किसी की जमीन नहीं है, हमारी अपनी जमीन है, लेकिन अफसरों ने वो फॉरेस्ट में डाल दी। फॉरेस्ट में तभी डलती है या तो उसका कंपनसेशन दे दिया जाए, या हम खुद लिख के दे दें कि फॉरेस्ट उगा लो आप। वो काम हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गए कि इनको सबको क्यों हो गए, क्योंकि अभी अभी पहले जो है ये ज्यादा जो लफड़ा जहां से चला है वो जो खोरी गांव है, खोरी गांव हो गया था। वो जमीनें सरकार की, सरकार ने ऑर्डर किए, वो टूट गई क्योंकि उनकी जमीन थी। उसी के बेस पे फिर कांत इंक्लेव टूटा, क्योंकि कांत इंक्लेव में भी हमने ही जमीन बेची हुई है, हमारी ही जमीन है। तो वो फॉरेस्ट के नाम पे वो भी तोड़ दिए। अब अनंतपुर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो ऑर्डर आया, तो हमें पता है कि भाई वो ऑर्डर जो आया है वो पंचायतों से नहीं टूटेगा, वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। वो हमें सरकार को साथ लेके, अफसरों को साथ लेके, और वो बताना पड़ेगा जी ये हमारी जमीन खोरी वाली नहीं है, ये कांत वाली नहीं है, ये तो हमारी सबकी अपनी जायदाद है और उसी में हम बसे हुए हैं, हम पे ज्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं। लेकिन होगा वो सुप्रीम, और सुप्रीम कोर्ट से भी तभी होगा, नहीं तो कोई कितना ही लेके चला जाओ फेंक देगा, सुनेगा ही नहीं जज। क्योंकि जजों के दिमाग में एक बड़ी भारी बात आई हुई है कि दिल्ली का ऑक्सीजन जो है वो यहां से बढ़ता है, तो वो लोगों से ये भैया ऑक्सीजन को रोक रहे हैं अनंतपुर वाले, ऑक्सीजन तो मिलेगा तो ये हट जाएंगे। अरे हम लोगों ने कितने पेड़ लगा रखे हैं, कितनी हम यहाँ ऑक्सीजन देते हैं, दिल्ली को यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है इन पेड़ों की वजह से। जिस दिन इनको उखाड़ दिया जाएगा तो क्या कहां से आएगी। तो सही बात यह है कि हमारी जो पंचायत अगर होगी, अगर हमारी सरकार पे हम अपना गांव बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बच जाएगा। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के आगे तो किसी की नहीं चलती, और अगर सुप्रीम कोर्ट से लड़के हमारे नेता बचा सकेंगे तो हम उनकी गैर रहेंगे। लेकिन अभी हमें पंचायत की जरूरत नहीं है। हमने अपने सभी नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी से कुछ संबंध रखता है, और सब बच्चों को मेरी तरफ से ये अपील है कि ऐसा ना करें जो मेरा काम है। मैं अपने काम को टूटने नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने पहले भी अपने तुड़वा लिए, लेकिन अपने गांव में नहीं बढ़ने दिए। वो चाचा का मेरे का जो मकान टूटा है वो उधर से दूसरी तरफ से पुलिस और वो घुस गए, उनको उन्होंने पत्थर वत्थर मार दिए,
उस खुंदक में वो तोड़, लेकिन उनके साथ हमदर्दी है, वो यार उनके लिए भी जो हो सकता है हम करेंगे। अभी हमारे गांव की ही पंचायत होगी तो आगे चलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि अगर हमें सरकार का साथ नहीं मिलेगा तो हमारा कोई भी हल नहीं। वो तो है ही, क्योंकि सारा गांव पैदल चल के एमपी के पास गया और एमपी ने ये कहा, मैं सुन रहा था, मैं गया तो नहीं, मैं सुन रहा था कि भाई अब अगर कोई उधर कोई जेसीबी या कोई मशीन आएगी तो मैं उसके सामने खड़ा हूं। तो हम उनका आश्वासन तो देख ले, या उन्हें भी नाराज कर दे और जो रही सही है वो भी टूट जाए। तो मंत्री जो पंचायत कर रहे हैं वो कौन लोग हैं जो पंचायत की बात कर रहे हैं? देखिए कई तरह के लोग, मैं किसी की बुराई कभी करी नहीं, जो राजनीति करना चाहते हैं। जब पहले ये गांव के इधर कितनी बार पहले भी खतरे हुए हैं, पहले भी बहुत सी बातें हुई हैं, तो कोई क्यों नहीं आया? आज वो इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं और मैं अपने गांव में राजनीति नहीं हुई। कोई भी नेता किसी भी पार्टी से आए, मैं उससे प्रार्थना करता हूं भाई राजनीति की और बहुत जगह मिलेंगी, लेकिन मेरे गांव को छुड़वाने की राजनीति। जैसे एमपी के पास जब गए हैं तो कोई और आश्वासन भी दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या लीगल लड़ाई लड़ेंगे? अगर मैं चुप बैठा हूं तो उनके आश्वासन पर बैठा कि भाई हम ये सारा कुछ नहीं होने देंगे और जो कागज गलती से अफसरों ने कर दिए अपनी जान बचाने के लिए उनको सही कराएंगे। उस चीज का सारा आश्वासन उन्होंने दिया है और उस आश्वासन के लिए हम उस पर भरोसा करके बैठे हैं। अगर वो नहीं होगा तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी और समाज की भी पड़ सकती है और दूसरे लोगों की भी पड़, तो तब बुला लेंगे। अभी गलत काम किया। वैसे मंत्री जी एक बार ये अनंतपुर के इतिहास के बारे में, जैसे हम यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको तो सबको पता है, ये देश दुनिया देख रही है, आप उनको भी तो बताओ एक बार आप अपने मुखारबिन से। ये गांव तो आपको पता ही है, 1100 साल से है, 1100 साल से है और कहीं पे 1 इंच भी जमीन हमारी कोई इलीगल नहीं है। लेकिन देखो कोर्ट के आगे तो, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि वहां कागज इस तरीके के पेश कर दिए। कुछ लोगों ने जब कांग्रेस इनक्लेव जो बनी उसमें कोई बात हुई तो उससे जज नाराज हो गए, तोड़ दिया। तो वही काम अब यहां करना चाहते हैं कि इतनी नाराजगी हो जाए कि ये गांव टूट जाए। लेकिन इस गांव को मालिक से भी अपील करता हूं, समाज से भी अपील करता हूं, जो नेता है उनसे भी अपील करता हूं कि ऐसा काम ना कि जो हमें, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम